ये है जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपने को ये दिया हुआ रहता है, अपने को बस इसे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट अपने को लगाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट हमने लगा लिया है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट डेट जॉब हमने लिख लिया, देन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा 100 का था, इसको पहले रख लिया, 60 का उसके बाद, देन 40, देन 20। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट हमने इसको लगा दिया। देन क्या है यहाँ पे, टाइम स्लॉट। अब ये जो है यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 3, तो अपने 3 ही टाइम स्लॉट बनेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखेंगे आई के लिए, 1 के लिए। ठीक है, 1 में अपना जो डेडलाइन है वो है 1, और जॉब तो बाद में देखेंगे, प्रॉफिट 100 का है। तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि के सबसे मिनिमम डी मैक्स है या डेडलाइन है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। ठीक है, जैसे डी मैक्स अपने पास जो डी मैक्स है, ठीक है, मैंने बोला था तुम्हें कि 3 सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब अपना डी मैक्स क्या हो गया, 3। ठीक है, डी मैक्स अपना 3 हो गया, यहाँ पे लिखा है 3। ओके, तो डी मैक्स 3 हो गया, एंड डेडलाइन क्या है इसकी डेडलाइन है 1, तो 3 और 1 में से छोटा है 1। एक तो कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन ये है कि एक तो 1 छोटा बड़ा या फिर इक्वल टू होना चाहिए 1 से, कंडीशन तो ट्रू हो गई। फिर अपन क्या करेंगे, टाइम स्लॉट अपना फर्स्ट वाला एम्प्टी है। ठीक है, ये अपने एम्प्टी सब बनाए थे। अब यहाँ पे अपनी कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए हम अपना जो जॉब है, ठीक है, हमने 1 के लिए देखा था, तो अपना जॉब है J2, तो हम इस टाइम स्लॉट में अपना J2 को भर देंगे। दूसरे के लिए देखते, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं कि टाइम स्लॉट इज एम्प्टी, देन फिल इट विथ जॉब। ठीक है, यहाँ पे जॉब लिखा था मैंने। हाँ, देन हम देखते हैं दूसरे के लिए, जो है आई की वैल्यू 2। आई की वैल्यू जब 2 होंगी तो डी मैक्स अपना 3 ही रहेगा। ठीक है, ये 3 है। देन डेडलाइन क्या है, 2। यहाँ पे देखो, इसकी डेडलाइन क्या है, 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। दोनों में से छोटा कौन, 2, तो हम इस 2 को लेंगे। कंडीशन ट्रू हो गई कि 2 बड़ा है या फिर इक्वल टू होना चाहिए 1 से, कंडीशन ट्रू हो गई। देन हम क्या करेंगे, 2 टाइम स्लॉट इज, जो अपना सेकंड टाइम स्लॉट था वो एम्प्टी था, हमने इसको फिल कर दिया इसकी जॉब से। 2 का जॉब कौन सा था, J1, यहाँ पे हमने J1 लिख दिया। देन क्या होगा, आई की वैल्यू जब 3 हो जाएंगे तो डी मैक्स एंड डेडलाइन, तो अपना डी मैक्स तो 3 ही रहेगा। डेडलाइन क्या है, 3 वाली इसकी डेडलाइन है 2, पर अपन ठीक है देखते, के की वैल्यू 2 हो गई। देन हियर टाइम स्लॉट इज ऑलरेडी फिल्ड, हमने जो इसके पहले टाइम स्लॉट भरा था उससे ये फिल हो गया है, तो हम इस 2 को डालेंगे नहीं। अगर ऐसा कुछ आया तो क्या करना, के की वैल्यू 1 माइनस कर देना, 2 माइनस 1 हो जाएगा। देन टाइम स्लॉट ऑलरेडी फील्ड, 1 का भी टाइम स्लॉट फील्ड था, इसलिए हमने ये लिख दिया। देन के की वैल्यू फिर से माइनस करो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले कंडीशन चेक की थी कि के की वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए 1 के, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर अपन बाहर निकल जाएंगे, दूसरे के लिए देखेंगे, छोड़ दो उसको। आई की वैल्यू 4, इसका डी मैक्स तो 3 ही रहेगा। डेडलाइन क्या है 4 की डेडलाइन है 3। ठीक है, 3, तो इन दोनों में से छोटे दोनों है, मतलब सेम ही है। फिर क्या, हियर, अब यहाँ पे क्या होगा, के की वैल्यू 3 बड़ा है 1 से। देन क्या, और 3 का टाइम स्लॉट भी एम्प्टी है। ठीक है, 3 का टाइम स्लॉट एम्प्टी है। फिर क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे, टाइम स्लॉट इज एम्प्टी, देन फिल इट विथ जॉब। तो वैसे 4 का जॉब कौन सा था, J3 था, तो हमने इसको J3 से फिल कर दिया। ठीक है, J3। एंड एट द एंड हमें ये बताना भी पड़ता है कि इन सभी की प्रॉफिट क्या निकली, तो हमने फिल किया J2, J1, J3। तो J2 100, J1 60, J3 20। 100 60 और 20 कितना होता, 180 होता। ठीक है, तो 100 प्लस 60 प्लस 20 इक्वल्स टू 180। ओके, 6 7 8, हाँ, तो ये अपना टोटल प्रॉफिट होगा। हाँ, ठीक है, 160 और 180, ये अपना टोटल प्रॉफिट हो गया। और हमने जॉब कैसे लिखे थे, J2, J1, J3 से, तो यहाँ पे वो भी लिखने देना कि J2, ये J1 एंड देन J3।